मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सीखने से पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है जो मैंने स्क्रीन में रख दिया है। जैसे व्हाट इज बिजनेस, हाउ डज स्टार्टेड, हु स्टार्टेड बिजनेस और व्हाट इज कैपिटल। बिजनेस क्या है, कौन स्टार्ट करता है और कैपिटल क्या है और कैसे स्टार्ट होता है। तो बिजनेस हो गया, जैसे हम लोग आसपास में देखते हैं, कोई कंपनी, कोई दुकान, कोई सब डीलर, कोई डीलर, ये सभी होता है बिजनेस। जहाँ पर कुछ सामान खरीदा जाता है, फिर उसमें प्रॉफिट रख के बेच दिया जाता है, जिसमें कुछ प्रॉफिट रह जाता है। हर दिन वो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये बिजनेस। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? बिजनेस एक मालिक स्टार्ट करता है। कभी एक से ज़्यादा ही मालिक रहता है कोई कोई बिजनेस में। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए और कैपिटल क्या है वो मैं नीचे बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पिक्चर में दे दिया एक ऑनर एक साइड में और दूसरे साइड में मैंने बिजनेस दिया। ऑनर तो ठीक है, मालिक हो गया, और दूसरे साइड में मैंने बिजनेस इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग कोई भी बिजनेस का हिसाब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है। जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम लोग वही सोचेंगे कि मैं खुद एक बिजनेस हूँ। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसका मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, मतलब मैं रिसीव कर रहा हूँ। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो इसका मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ। इस हिसाब से करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बिजनेस को भी एक इंसान के रूप में दिखाया है। अच्छा, फिर आते हैं कैपिटल क्या है। कैपिटल यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे दिया, सेम अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑकर्ड of the invested amount by the owner to the business is called capital। मतलब यही बताया गया है कि बिजनेस में मालिक जितना इन्वेस्ट करता है ठीक उतना ही लाइबिलिटी बनता है बिजनेस अपने मालिक के ऊपर, और इसी लाइबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैपिटल। और अगर इजी लैंग्वेज में बताए तो यही हुआ कि मालिक बिजनेस में जितना भी एसेट्स इन्वेस्ट करता है ठीक उतना ही हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। पूंजी का मतलब ही है कैपिटल, ठीक है। अच्छा, फिर आते बिजनेस स्टार्ट का प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट का प्रिंसिपल क्या है, मैंने बिजनेस स्टार्ट का प्रिंसिपल दे दिया। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे हम लोग प्रिंसिपल को समझें या फिर जर्नल को एंट्री करें। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से लिखेंगे। तो बिजनेस स्टार्ट का प्रिंसिपल हो गया एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी को मैंने 2 से दे दिया, मतलब क्रेडिट को, और डेबिट को DR से दे दिया, ठीक है। तो बिजनेस में जितना भी एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं सबको डेबिट में लिखेंगे और उसका जो लाइबिलिटी रहेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो उसका एग्जांपल मैंने नीचे दे दिया। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस स्टार्ट एसेट्स देके होता है, स्टार्ट होता है। तो कभी कभार एसेट्स नहीं रहता है तो हम लोग लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते जो होता है। तो यहाँ पर दोनों ही एग्जांपल मैंने दे दिया, एक एक करके समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले है, मिस्टर रतन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश in hand ₹60,000, Bank of India ₹1,30,000 and furniture worth ₹70,000। तो यहाँ पर क्या क्या एसेट्स है? यहाँ पर एसेट्स है मेरा बिजनेस स्टार्ट के दौरान कैश इन हैंड है, बैंक ऑफ इंडिया है और फर्नीचर है। तो तीनों एसेट्स को मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पर वही बताता है कि एसेट्स को डेबिट बिठाना है। तो मैंने सारे एसेट्स को डेबिट में बिठा दिया और लाइबिलिटी को क्रेडिट में बिठाना है। यहाँ पर बताया लाइबिलिटी को क्रेडिट में बिठाना है। तो लाइबिलिटी मतलब है कैपिटल, इसलिए मैंने कैपिटल को क्रेडिट में बिठा दिया। अच्छा, कभी अगर लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करते हो तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में, अन्नपूर्णा ग्रुप स्टार्टेड बिजनेस बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम SBI बैंक सिलीगुड़ी ब्रांच और ₹20 लाख। अभी ये कि लोन लेके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर एसेट्स क्या होगा। तो उससे पहले लोन को समझ लेते हैं। लोन क्या है? लोन तो खुद ही एक लाइबिलिटी है। तो प्रिंसिपल के हिसाब से
एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, तो मतलब लोन हो गया क्रेडिट में, इसलिए मैंने लोन को क्रेडिट में लिख दिया। SBI लोन अकाउंट 20 lakhs। और लोन से मुझे क्या मिला, अगर लोन का पैसा मेरे अकाउंट में आया है तो बैंक हो जाएगा डेबिट, अगर लोन का पैसा कैश में आया है तो कैश हो जाएगा डेबिट, इसलिए मैंने दोनों के लिख दिया ऑप्शन में, बैंक अकाउंट और स्लैश देके कैश अकाउंट डेबिट में। ये तो हो गया बिजनेस स्टार्ट। फिर आते हैं गोल्डन रूल्स। बिजनेस स्टार्ट भी गोल्डन रूल्स में आता है, मैंने अलग से पहले दिखा दिया। तो गोल्डन रूल्स क्या है वो पहले समझ लेते हैं। बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे जो भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, सारा बिजनेस एक ही रूल्स में चलता है। उस रूल्स का नाम है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में 3 अकाउंट रहता है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अभी अकाउंट्स को पहचानना है और उसका प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है। नीचे आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर डेफिनेशन मैंने दिया, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन अनदर कंपनी। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी के बीच में हो रहा है तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। मतलब मैं कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ या फिर मैं कंपनी किसी व्यक्ति या फिर पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। कोई भी ट्रांजेक्शन देख के अगर मुझे समझ में आता है कि उस ट्रांजेक्शन में कोई कंपनी या फिर व्यक्ति का नाम है और वो भी सब्जेक्ट में है तो वो कंपनी या फिर व्यक्ति हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। उसका प्रिंसिपल होता है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। अगर वो कंपनी या फिर व्यक्ति जो सब्जेक्ट में आ रहा है वो अगर रिसीवर है मतलब लेने वाला पार्टी है तो उसको डेबिट में बिठाएंगे, अगर गिवर है मतलब देने वाला पार्टी है तो उसको क्रेडिट में बिठाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डेफिनेशन है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कमर्शियल सर्विस। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में सर्विस आता है वो भी कमर्शियल तो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। सर्विस में बहुत सारा चीज़ आता है जैसे कि सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ऐसा वेजेस, ऐसा बहुत सारा होता है ट्रांजेक्शन सर्विस। तो अभी आते हैं नॉमिनल का प्रिंसिपल क्या है। नॉमिनल का प्रिंसिपल होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। अगर एक्सपेंस या फिर लॉस करवा रहा है, जो भी सर्विस सब्जेक्ट में आता है ट्रांजेक्शन में, वो सर्विस अगर एक्सपेंस या फिर लॉस करवा रहा है तो उस सब्जेक्ट को मैं डेबिट में बिठाऊंगा, और इनकम या फिर प्रॉफिट करवा रहा है तो उसको मैं क्रेडिट में बिठाऊंगा। फिर आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेफिनेशन है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स विल कम अंडर दिस अकाउंट। अगर ट्रांजेक्शन के अंदर कोई गुड्स आ रहा है या फिर एसेट्स आ रहा है तो उसको मैं रियल अकाउंट में डालूंगा। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। अगर सब्जेक्ट में गुड्स आ रहा है या फिर एसेट्स आ रहा है, अगर वो सब्जेक्ट का गुड्स एसेट्स अगर मेरे पास आ रहा है कम्स इन तो उसको डेबिट में बिठाएंगे, अगर जा रहा है गोज आउट तो उस सब्जेक्ट को मैं क्रेडिट में बिठाएंगे। ठीक है, अभी सबका मैं जर्नल एंट्री दिखाऊंगा एक एक करके, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, तीनों का। तो पहला एग्जांपल में आते रिसीव ₹6,000 फ्रॉम राम ऑफ हिज ड्यू। तो मैंने राम से 6,000 रिसीव किया जो लेना था। तभी देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या क्या आता है। रिसीव ₹6,000, 6,000 एक सब्जेक्ट में आता है क्योंकि ये एक एसेट्स है, पैसा एक एसेट्स में आता है। फ्रॉम राम, राम एक व्यक्ति मतलब पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट। तो यही 2 सब्जेक्ट मिला है, एक तो कैश और एक है राम। कैश में आते हैं, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था? रियल अकाउंट प्रिंसिपल था कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है कि जा रहा है? यहाँ पर पैसा आ रहा है, रिसीव करो मतलब आ रहा है, इसलिए कैश हो गया डेबिट। राम, राम हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट प्रिंसिपल क्या था? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो राम यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है? राम गिवर है, राम मुझे पैसा दे रहा है तो गिवर होने से क्रेडिट, इसलिए राम हो गया क्रेडिट। अब नीचे में नरेशन लिख दिया, नरेशन लिखना जरूरी है। ठीक है, फिर आते पे टू हरी
3000 ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग, हरी को मैंने 3000 रुपये पे किया जो देना था। तो यहाँ पर आते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है हरी और दूसरा हो रहा है पैसा। अच्छा, हरी हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल के हिसाब से रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पर हरी को मैंने पे किया, मतलब हरी हो गया रिसीवर, मैंने हरी को पे किया, हरी हो गया रिसीवर, इसलिए हरी डेबिट। और कैश हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल के हिसाब से कम्स डेबिट गोज क्रेडिट, अगर मैं हरी को पैसा पे कर रहा हूँ तो पैसा मेरे से जा रहा है, तो इसलिए कैश हो गया क्रेडिट गोज आउट, नरेशन लिख दिया। फिर आते हैं रिसीव ₹200 एज डिस्काउंट ऑन परचेज फ्रॉम घोष ब्रदर्स, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया 200 रुपया, कुछ भी सामान परचेज किया, किससे लिया तो ऑब्जेक्ट में आ गया। तो मेन क्वेश्चन हो गया कि मैंने 200 रुपया डिस्काउंट रिसीव किया, तो यहाँ पर 200 रुपया हो गया रियल अकाउंट और डिस्काउंट हो गया, जिस डिस्काउंट रिसीव किया डिस्काउंट हो गया एक सर्विस, मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो पैसा रियल अकाउंट के हिसाब से कम्स, इसलिए डेबिट, कैश डेबिट हो गया, और डिस्काउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो डिस्काउंट हो गया मेरा इनकम, इनकम होने से क्या होता है क्रेडिट होता है, इनकम होने से क्रेडिट होता है, कहाँ गया ये रहा, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट में लिख दिया। फिर आते पेड सैलरी टू स्टाफ ₹2000, मैं अपने स्टाफ को 2000 रुपये सैलरी दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ गया सैलरी, क्योंकि एक सर्विस है, और पैसा हो गया एक रियल अकाउंट, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होता है, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो सैलरी अगर मैंने दिया तो मेरा एक्सपेंस हुआ, इसलिए सैलरी को मैंने डेबिट में लिख दिया, और पैसा गोज आउट, इसलिए कैश को मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अच्छा, अभी आता गुड्स का ट्रांजैक्शन में। गुड्स का ट्रांजैक्शन दो टाइप का होगा, एक तो कैश बैंक के माध्यम से होगा और एक क्रेडिट के माध्यम से होगा। पहले कैश बैंक वाला समझ लेते हैं कि कोई भी सामान खरीदते या फिर बेचते अगर कैश बैंक में, तो उसका ट्रांजैक्शन कैसा होगा, कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया परचेज ए साइकिल ऑफ ₹15,000 इन कैश ऑन अकाउंट, मैंने कैश बैंक दोनों को ऑप्शन में रख दिया। अच्छा, जो भी हो, तो यहाँ पर मैंने साइकिल खरीदा, परचेज मतलब खरीदा, साइकिल खरीदा 15,000 में कैश में। तो साइकिल यहाँ पर हो गया एक गुड्स, तो ये हो गया रियल अकाउंट, और पैसा ये भी रियल अकाउंट। तो दोनों रियल अकाउंट, दोनों को ही एक ही प्रिंसिपल डाल में कि व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि साइकिल आ रहा है और मेरा पैसा जा रहा है, इसलिए साइकिल डेबिट कैश क्रेडिट। नीचे सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹18,000 बाय कैश और बैंक, तो मैंने कुछ फर्नीचर बेचा जिसमें मुझे 18,000 मिला, कैश या फिर बैंक के माध्यम से, और दे के दिया मैंने, कोई एक ही रहेगा क्वेश्चन में। तो दोनों ही रियल अकाउंट, प्रिंसिपल कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। तो यहाँ पर फर्नीचर बेच रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, तो पैसा आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है, तो व्हाट्स कम इन कैश या फिर बैंक, जिसके माध्यम से पैसा आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे, और फर्नीचर मेरे से जा रहा है तो फर्नीचर को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब या तो कैसे समझे क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन, कौन सा क्रेडिट होगा कौन सा कैश होगा। तो यहाँ पर मैंने परचेज और सेल्स का दोनों ही एग्जाम्पल दे दिया मैंने। जैसे कि अगर इतना लिखा रहता है परचेज शर्ट ऑफ ₹500, अगर इतना ही लिखा रहता है तो इसका मतलब वो कैश में हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो कैश में ही होगा। अगर लिखा है कि परचेज शर्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम श्याम ब्रदर्स, तो इसका मतलब वो क्रेडिट में हो रहा है, क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है। पार्टी का नाम हम लोग कॉपी में तभी लिखते हैं जब कोई बाकी में सामान लेके जाता है, तब हम लोग कॉपी में लिख के रखते हैं पार्टी का नाम, और ताकि याद रहे और बाद में पैसा हम लोग ले भी सकें। नहीं लिख के रखेंगे तो याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, और कभी अगर ऐसा लिखा रहता है कि परचेज शर्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम श्याम ब्रदर्स इन कैश, पार्टी के नाम के बाद भी अगर लिखा रहता है कैश, तो इसका मतलब वो कैश में हो रहा है। ये कैसा होता है ट्रांजेक्शन, मैं बताता हूँ एग्जांपल। जैसे कि मैंने एक कैश में
कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, सपोज मैंने कैश में लैपटॉप खरीदा, तो हम लोग देखते हैं उस बिल में हम लोग का नाम भी होता है और ऊपर में लिखा रहता है कैश, क्योंकि उसमें वारंटी का थोड़ा तामझाम रहता है या फिर गारंटी का तामझाम रहता है, जिसके लिए बिल में पार्टी का नाम होना ज़रूरी है। और मैंने कैश में लिया इसलिए कैश भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का ट्रांजेक्शन में ऐसा होता है। सेल्स में भी सेम होगा। सोल्ड साड़ी ऑफ ₹30,000 तो कैश में है। अगर सोल्ड साड़ी ऑफ ₹30,000 टू आदित्य ग्रुप, अगर इतना तक रहता है तो इसका मतलब वो क्रेडिट में हो रहा है। और अगर इतना रहता है कि सोल्ड साड़ी ऑफ ₹30,000 टू आदित्य ग्रुप बाय बैंक, तो ये बैंक से हो रहा है। अगर कैश लिखा रहता है तो कैश से हो रहा है, ठीक है। अब ये तो गुड्स। गुड्स क्या है? जिस चीज का हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, लेन देन करेंगे बिजनेस में, जो सामान खरीदेंगे बेचेंगे रेगुलरली, तो वही है गुड्स। गुड्स का 4 पार्ट होगा: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, परचेज रिटर्न का मतलब खरीदने के बाद कोई भी कारण से अगर रिटर्न करता हूँ तो परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न सेम, बेचने के बाद कोई भी कारण से अगर रिटर्न लेता हूँ तो हो गया सेल्स रिटर्न। अभी चारों मिला के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, परचेज रिटर्न का देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे दिया, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ABN सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। इतना तक ही देखते हैं। तो मैंने सामान खरीदा कितना का? 10,000 का ABN सॉल्यूशन, मतलब क्रेडिट में खरीदा। इतना समझ में आ गया। तो गुड्स रियल अकाउंट और ABN सॉल्यूशन पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से कम्स डेबिट गोस क्रेडिट, तो गुड्स आ रहे हैं। गुड्स का कौन सा वाला पार्ट आ रहा है? गुड्स का यहाँ पर 4 पार्ट दिखाया था। गुड्स का कौन सा पार्ट? परचेज वाला पार्ट आ रहा है, तो इसलिए मैंने कर दिया परचेज को डेबिट कि गुड्स आ रहे हैं। ABN सॉल्यूशन हो गया पर्सनल अकाउंट, प्रिंसिपल, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, तो ये गिवर है, इसलिए गिवर को हम लोग क्रेडिट में बिठा दिया। ABN सॉल्यूशन क्रेडिट में है 10,000, ठीक है।